हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बोलू एंड चिन्नू। आज हम करने वाले हैं एक नए एपिसोड का रिव्यू। ये भी 2 पार्ट्स में है, पर जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 आपको यहाँ सजेशन में या फिर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। अपना प्यार बरसाते रहिए और मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वनराज जो है इनसे बात कर रहे होते हैं अनुपमा से, और कहते हैं कि इन्होंने ठीक नहीं किया और इसके परिणाम जो है बहुत खराब हो सकते हैं। बा इस पे अग्री करती हैं और बा कहती है कि ये बात तो बिल्कुल सही बोली है वनराज ने, अब राखी बहन को पिटारे में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चले जाते हैं और दोनों जो है अनुपमा और बा के बीच में एक पेप टॉक जैसी हो रही है, सास बहू की कॉन्वर्सेशन हो रही है, और बा उनको एहसास दिलाती है कि अब वो भी सास बन गई है। तो ये जो माँ बहू ये सब तो पहले से थी, पर अब सास बन गई है और सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो अब इन्हें कहती है कि अब जो है तुझे कांटों वाला ताज पहनना है, तेरे बेटे ने तो तुझे एक ही झटके में जो है सास बना दिया। ये कोई आसान काम नहीं है। पहले तो तू खाली बाप और बेटे के बीच में पिसती थी, पर अब तुझे बेटे और बहू के बीच में पिसना होगा। बहू जो है पहला हक जताने वाली है तुम्हारे ही बेटे पे, और तुम्हें बांटना होगा उसे अपनी बहू के साथ। अब तेरा बेटा भी तेरे से ज्यादा अपनी बीवी की बात सुनेगा और मानेगा भी, और ये सब जानते हुए भी तुम्हें रहना होगा चुप, क्योंकि तुम्हें परिवार को बांधे रखना है, रिश्तों को संभाल कर आगे चलना है। तो ये सब एडवाइस बा देती है अनुपमा को, पर अनुपमा जो है मन ही मन बहुत खुश है, पर अभी तक उनको ये फीलिंग जो है सिंक इन नहीं हुई थी। ये बहुत ओवरवेलमिंग है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक ही झटके में जो है सास बन गई है। तो अंदर से खुश है कि एक नया रिश्ता जुड़ा है, और वो दिमाग में ये सोच रही है कि मुझे जो है अपनी बहू के लिए सास नहीं बनना है, मुझे बनना है माँ। मैं अपनी बहू की फ्रेंड बनना चाहती हूँ, सहेली बनना चाहती हूँ। तो ये सब सोचते हुए वो भगवान के पास जाती हैं और प्रे करती है भगवान से, मांगती है भगवान से कि उन्हें शक्ति दे और उन्हें आगे इस रिश्ते को अच्छे से समझने में और इस सास की भूमिका को जो है अच्छे से निभाने में उनका साथ भगवान दे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुपमा जाती है किंजल और तोशुभाई के रूम में, जहाँ पर पाखी और समर भी मौजूद हैं। किंजल रो रही है और वरिड है काफ़ी कि आगे क्या होने वाला है, चिंता है उनको। तो अनुपमा इशारा करती है कि समर और पाखी वहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ पर एक पेप टॉक, एक ब्रीफिंग का जो है टाइम है अनुपमा के लिए। वो थोड़ा मशवरा देती है उनको, कहती है कि अब तुमने जो गलती कर दी है वो कर दी है, उसके गलती करने से पहले नहीं सोचा तो बाद में क्या सोचना है। तो अब जो कदम उठा ही लिए हैं उसको निभाना पड़ेगा। ये डगर जो तुमने चुनी है आसान नहीं होने वाली है, पर तुम्हें चलते रहना है, कहीं भी तुम रुक नहीं सकते हो। एक और चीज कहती हैं दोनों को वो कि अब तुम ना बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम मैरिड लाइफ में एंटर कर चुके हो, गृहस्थ में जीवन में आ चुके हो। तो अब जो है अगर तुम्हारे अपने आप से लड़ाई है तो उसे तो जरूर जीतो, पर अगर लड़ाई अपनों से है तो उसे हार जाओ, क्योंकि हार कर अपनों से की गई लड़ाई को हार कर ही अपनों को जीता जाता है। तुम्हारी ये शादी से काफ़ी लोगों का दिल टूटा है, तो अब समय है दोनों को इकट्ठे होकर फर्ज निभाने का, और जो है इस फैमिली को साथ में लाने का, सबके जो है सबको खुश करने का। विवाह तो तुमने कर लिया है, पर शुभ विवाह ये तब कहलाएगा जब तुम्हारे पास होगा सबका आशीर्वाद। तो ये एडवाइस, अच्छी एडवाइस, बहुत ही परिवार को जोड़े रखने की न्यूली वेड को, कपल को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, काफ़ी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, पर यहाँ पर हमको पूरे परिवार को साथ में लेकर चलना होगा। तो इस पर वो दोनों आशीर्वाद देते हैं अनुपमा का, और अनुपमा फाइनली एक बात कहती है कि जो भी मुश्किल आए, यहाँ से जो भी अड़चन आए, एक बात याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है हर कदम पर। तो ये काफ़ी अच्छा आश्वासन है, और ये न्यूली वेड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बापूजी और बा जो है बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और बा काफ़ी पैरानॉइड है, गुस्से में है और वरिड भी है कि ये जो हो गया है ये बहुत ही बुरा हुआ है। और अभी वनराज का एपिसोड जो था, वनराज का जो हुआ था उसके बाद उन्होंने बाहर ही जाना छोड़ दिया था कि लोग क्या कहेंगे, और आज राखी बहन ने जो है पूरे गली मोहल्ले के सामने इतना बड़ा तमाशा कर दिया, लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे, एक दूसरे को भेज रहे, सर्कुलेट हो रहे, तो वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। इस पे बापूजी कहते हैं कि तू शान की चिंता कर रही है, तू शुक्र मना के तेरी जान बच गई। अगर किंजल और तोशु टाइम पे नहीं आते तो अनुपमा जेल में होती। तो इसके लिए बा कहती है कि जेल में होती तो शायद बेहतर होता, कम से कम इस रिश्ते की फांसी तो नहीं चढ़ते। अब ये जो राखी बहन है ये बहुत ही बड़ा बखेड़ा करा करने वाली है, अभी तक जो हुआ वो तो कम था, आने वाला टाइम और भी मुश्किल होने वाला है।
क्योंकि ये जो है ये चुपचाप नहीं बैठेंगी, ये तो एक बड़ा से तूफान से पहले का जस्ट हवा का झोंका था। पापा जो उन्हें एडवाइस देते हैं कि अब नदी में गिर ही गई हो तो रोने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तैरना सीखो। इस पर बा कहती है कि उन्हें तैरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी डूब चुकी हैं। जब उनकी बहू अनुपमा घर पे आई थी तब भी उन्हें खुशी नहीं मिली थी, और जब अनुपमा की बहू आज घर पे आई है तो भी परिवार को कोई खुशी नहीं मिली। तो ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सो फार। हैव अ गुड डे। नमस्कार।